उसको ठक ठक शीशी को। अब शीशी कौन पकड़ाएगा, उस पशु को कौन पकड़ेगा, उसके मोरी कौन लगाएगा, उसको कौन डांटेगा उस पशु को। ये काम है, ये कहेगा कि मैं हालने ही नहीं दूंगा, इसको ढंग से पकड़ लिया, लगाओ सुई, लगाओ बोतल। एरिया है तो चराने वाला होगा भेड़ बकरियों को, गाय भैंसों को चराने वाली नौकरी है भाई, हम भी भरेंगे इसमें फॉर्म। अरे चरा लेंगे आराम से गाय भैंस, क्या दिक्कत है, भेड़ बकरी चरा लेंगे, सरकारी है वो। ऐसे सोचते थे, जलधारी का नाम सुनते थे तो ऐसे सोचते थे अरे पानी भरने वालों की भर्ती है। जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। और ये जो भर्ती है आप सभी के लिए बेस्ट होने वाली है, बस आप बने रहिएगा, ठीक है। इस भर्ती में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए कौन सी भर्ती है, आपको बता देते हैं। राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2023। बहुत लोगों ने कमेंट किए थे, भरपूर मात्रा में कमेंट किए थे कि सर ये जो भर्ती है इसके बारे में बताइए, है ना, पूरी जानकारी दीजिए। हम बहुत लोगों की वीडियो देख चुके हैं लेकिन हमें समझ में बिल्कुल नहीं आई है। तो टेंशन मत लीजिए साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। इस भर्ती में बताएंगे आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं और इसमें बताएंगे इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, ठीक है। पद भी बताएंगे कितने पद हैं और फॉर्म फीस किन किन की लग रही है, कितनी फीस लग रही है, एज क्या है, चयन कैसे होगा। और भाई सबसे मेन कारण बताऊं क्या है इसका, बहुत लोगों ने भरपूर मात्रा में इसी पर कमेंट किया था कि सर ये जो है ना पशु परिचारक, इसका कार्य क्या होता है, इसकी ड्यूटी कहां लगती है, कैसी ड्यूटी होती है इसकी। तो भाई साहब आज इस वीडियो में करने वाले हैं बात, एकदम खोल कर हर चीज बताएंगे कि भाई ड्यूटी क्या है, कार्य क्या रहने वाला है इसका, ठीक है। तो सारी जानकारी देने वाले हैं परफेक्ट तरीके से, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। और आप हमारी पिछली वीडियो भी देखोगे तो उनमें भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। हम ऐसे वीडियो नहीं बनाए अब तक जिसमें आपको समझ में नहीं आया हो, हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हिंदी भाषा में, ताकि हर व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ सके और वो दर दर ना भटके, ठीक है साथियों। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ है राजेश सर जो कि आपको पूरी तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से हम करते हैं इसकी शुरुआत और राजेश सर आपको बताते हैं इसके बारे में, तो बता दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2023 जल्द ही आपके सामने आने वाली है। बिल्कुल, इसलिए बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, इसका काम क्या रहता है, ड्यूटी क्या रहती है, सारी बातें बताओ। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी आपके साथ प्रस्तुत करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का मानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन आवेदन होंगे आपके और वो कब होंगे, लगभग अनुमानित है कि आपके अगस्त तक ये भर्ती आपको देखने के वो मिल सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी रेगुलर रखें और ज्यादा हार्ड नहीं है, 10वीं लेवल का ही पेपर आता है। देखो इसमें योग्यता है 10वीं पास, चाहे आप कितनी भी बना के रखे हो, कोई पास होना चाहिए। बस मेरी बात सीधी सीधी ये है, क्या 10वीं में पास होगा अगर आप, भाई आपकी 33-34% है, 33% है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पास होना बस वही चलेगा। पदों की बात करें प्यारे साथियों, 5934 पदों के ऊपर ये भर्ती आएगी, इसलिए आप तैयार रहना। फॉर्म फीस की बात करें प्यारे साथियों, जनरल के हैं 400, बाकी के हैं 100 रुपए। एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र रहनी चाहिए, 18 से कम नहीं चलेगा, पूरम पट्ट 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, 17.5 का भी नहीं चलेगा इसमें। बिल्कुल। चयन कैसे होगा, परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब देखो इसमें विशेष सूचना क्या आई है, विशेष सूचना ये आई है कि पशुपालन विभाग में 5934 पदों पर पशु परिचर, जिनको हम एनिमल अटेंडेंट बोलते हैं, उनकी सीधी भर्ती की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी, यानी कि सीएम अशोक गहलोत साहब हैं, उन्होंने ये मंजूरी दे दी है कि ये जो पशुपालन विभाग है इसमें 5934 पदों पर पशु परिचारक की भर्ती की जाएगी। बिल्कुल। अब प्रस्ताव के अनुसार पशुपालन विभाग में प्रचलित पदनाम जलधारी, सफाईकर्ता, गडरिया के पदों का नाम अब पशु परिचर किया गया। देखो पहले
आता था ना ऐसे कि भाई गडरिया भर्ती, तो कुछ लोग ऐसे सोचते थे मेरे प्यारे भाई बहन, अरे गडरिया है तो चराने वाला होगा, भेड़ बकरियों को, गाय भैंसों को चराने वाली नौकरी है भाई, हम भी भरेंगे इसमें फॉर्म। अरे चरा लेंगे आराम से गाय भैंस, क्या दिक्कत है, भेड़ बकरी चरा लेंगे, सरकारी है वो, ऐसे सोचते थे। जलधारी का नाम सुनते थे तो ऐसे सोचते थे, अरे पानी भरने वालों की भर्ती है, उसमें तो लगेंगे हम, पानी भरना है बस, और क्या करना है, बाल्टी उठाओ और पानी लाओ। तो वो भर्ती ये है पशु परिचर, समझ रहे हो। इसका काम भी बताएंगे आपको। वर्तमान में 5,934 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इसकी योग्यता है 10वीं पास, योग्यता मात्र 10वीं पास है, ठीक है। अब देखो, मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पशु चिकित्सा संस्थानों में पहुंचने वाले बीमार घायल पशुओं को तुरंत प्राथमिक उपचार सुलभ हो सकेगा। बिल्कुल। यानी कि भाई इनकी भर्ती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे सरकारी अस्पताल होते हैं, वहां पे जो लोग अपने बीमार पशुओं को लेके जाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है, तो उसको तुरंत प्रभाव से ये संभाल लेंगे, प्राथमिक उपचार जो है वो कर देंगे तुरंत प्रभाव से। अब देखा था आपने लंपी बीमारी कितनी भयंकर फैली थी, है ना। इस लंपी रोग में कितने जाने गई थी पशुओं की, कितनी गाय मरी थी, कितनी भैंसें मर गई थी, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा बीमारी फैली थी। इसी बीमारी को देखते हुए अशोक गहलोत जी ने ये भर्ती निकाली है। और भाई देखिए, सिंपल भाषा में अगर समझना चाहो ना, तो आप अगर इसमें लगोगे ना तो आप पशुओं की देखभाल करोगे, बिल्कुल ठीक है, आप उनकी हेल्प करोगे, ठीक है, और आप जो भी पशु बीमार है घायल है तो उसकी देखभाल करने के लिए आप उसका जिम्मेदार रहोगे, अगर आप इस भर्ती में लगते हो। अब इनका काम भी बता देते हैं। काम बता। देखो, मेन बात तो ये है, सबसे बड़ा डाउट रहता है आपके, यही डाउट रहता है कि सर पशु परिचर है जो पशुधन सहायक ही है क्या। बिल्कुल, बहुत लोगों के कमेंट, बिल्कुल ये कमेंट आ रहे थे कि सर पशुधन सहायक है वो ही है क्या। ये नहीं, ये मेरे प्यारे साथियों देखो, एक तो होता है पशु चिकित्सक जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर जानते हो ना भाई, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर होते हैं पशुओं के, वो होते हैं एक तो वो तो है डॉक्टर। अब दूसरा होता है पशुधन सहायक, जिसका आपको डिप्लोमा लेना होता है। बिल्कुल। क्या लेना होता है? डिप्लोमा लेना होता है, डिप्लोमा करना पड़ता है पशुधन सहायक का, तब वो जो भर्ती निकलती है उसमें फिर आप फॉर्म भरते हो। बिल्कुल। अब ये जो है तीसरे नंबर पे, ये है पशु परिचारक। इसमें केवल और केवल आपको 10वीं पास होना चाहिए, कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसका काम बताते हैं आपको पशु परिचारक। इस पशु परिचर का काम बताते हैं आपको। ये जो काम होता है न प्यारे साथियों, ये डी ग्रुप वाला काम होता है। कैसा काम होता है? डी ग्रुप वाला काम होता है। डॉक्टर तो क्या करेगा? डॉक्टर तो भाई टीका लगाएगा, बोतल लगाएगा, ये करेगा। पशुधन सहायक क्या करता है? पशुधन सहायक भी सीख जाता है टीका लगाना, बोतल चढ़ाना, ये चीजें। और जब मेन कोई सीरियस केस होता है पशु के, तब डॉक्टर को ही आना पड़ता है, पशुधन सहायक के काबू नहीं लगते हैं भाई, वो उसकी हेल्प करता है बस वो। हाँ, और जो पशु परिचर है ना रे, वो पशु परिचर क्या करेगा? ना तो उसको बोतल चढ़ानी आती है, ना उसको गोली दवाई का ज्ञान है, ना इसको इंजेक्शन का ज्ञान है। ये पशु परिचर क्या करेगा? जिसको हम क्या बोलते हैं, डी ग्रुप में जो सहायक होते हैं, मदद करने वाले, सहायता करने वाले, वो हैं ये काम करने वाले। काम जैसे मान लो कोई पशु बीमार हो गया, अब उसको हम सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं भाई, गाड़ी में बिठा करके गाय को भैंस को, और सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे। अब वहां पे डॉक्टर साहब हैं, वो देखेंगे। अब डॉक्टर साहब के साथ में पशुधन सहायक रहता है। बिल्कुल। और पशुधन सहायक के साथ में पशु परिचर भी रहते हैं भाई। अस्पताल में तो सारे रहेंगे, वहीं घूमते रहेंगे। तो जैसे ही पशु गया तो अरे भाई आ जाओ इधर आ जाओ, इस गाय को संभालना है। तो डॉक्टर तो क्या करेगा? फटाफट उसका चेक करेगा, ट्रीटमेंट क्या देना है, क्या बीमारी है, क्या नहीं है, वो चीज देखेगा। पशुधन सहायक क्या करेगा? हाँ भाई, इसको फटाफट वो बोतल तैयार कर, वो इंजेक्शन भर के तैयार कर, फिर वो पशुधन सहायक उसको ठक ठक शीशी को। अब शीशी कौन पकड़ाएगा? उस पशु को कौन पकड़ेगा? उसके मोरी कौन लगाएगा? उसको कौन डांटेगा उस पशु को? ये काम है पशु परिचर का। बिल्कुल। ये कहेगा कि मैं हालने ही नहीं दूंगा, इसको ढंग से पकड़ लिया, लगाओ सुई,
लगाओ बोतल। तो ये काम तो है इसका। और फिर दूसरी बात, जैसे ही कोई पशु ज्यादा स्थिति खराब होती है, उसको ला भी नहीं सकते हैं वो अस्पताल में, तो क्या करेंगे, घर पे ही जाना पड़ता है डॉक्टर को। बिल्कुल, घर पे जाएगा डॉक्टर और उसके साथ में ये पशु परिचर जाएगा या पशुधन सहायक जाएगा। पशु परिचर जाके क्या करेगा, वो फिर उसको डॉक्टर बोलेगा ला भाई वो फलाना बोतल ला, वो बोतल लाएगा। भाई पढ़ा लिखा तो है ही ना। पशु परिचर तो नहीं जाएगा उसके साथ, पशु सहायक ही जाएगा। पशु सहायक जाएगा, पशु परिचर भी जाता है ना कभी कार। जब ये नहीं रहता है तब उसकी जगह फिर पशु परिचर को ले जाता है डॉक्टर कि भाई तू आ जा साथ। और वैसे जरूरी नहीं है, डॉक्टर अकेले भी आ जाते हैं, लेकिन इनका काम क्या रहता है वो बता रहे हैं हम। जैसे हॉस्पिटल में गए हैं तो अब कोई पशु ज्यादा सीरियस है तो सारे लगेंगे, फिर उसमें पशु परिचर क्या करेगा, डी ग्रुप वाला काम करेगा, उसको भाई पकड़ेगा, ठीक है, मोरी मारी लगाएगा, पशु के पैरों को बांधेगा, क्यों भाई ज्यादा उछल कूद कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसके पैरों को बांध भाई पशु परिचर, वो बांधेगा उसके पैर और बांध करके। इस प्रकार से गाँव में भी कोई भैंस जैसे मान लो गर्भावस्था हो रही है, ब्याने वाली है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं हमारी भैंस ब्यावेगी, तो ब्याने के लिए दिक्कत हो जाती है, नए हैं जिनके लिए, तो वहाँ ये जाते हैं डॉक्टर के साथ, पशु परिचर भी जाता है, ये बहुत मदद करता है वहाँ पर, समझ रहे हो। बच्चे को खिंचवाता है, फिर उसको सारी सिस्टम बताता है, इसको ये चराना है, अब ये चराना है, ये चीज़ें। तो और साफ सफाई, जैसे मान लो बरसात हो गई, अस्पताल में कुछ ज़्यादा पानी वगैरह भर जाता है तो उसकी भी फिर ये व्यवस्था करता है, पानी वगैरह को जो है निकालने की, वहाँ पे साफ सफाई करने की, ये भी काम इसी में आता है। डी ग्रुप में पशु परिचर करता है। मेन बात तो पशुओं का है इसके, बस पशु का जो है मेन उपचार तो करता है डॉक्टर और उसकी सहायता करता है पशु परिचर, ठीक है। बस मेन बात तो ये है, जैसे भाई डॉक्टर की सहायता करना, टीकाकरण उपचार के दौरान पशुधन सहायक की मदद करना, गौशालाओं में पशुपालन के घर जाते हैं, आवारा पशुओं का उपचार करते हैं, कोई भी पशु बीमार होता है, गर्भावस्था होता है तो उसमें ये मदद करते हैं। जैसे कोई आवारा कुत्ता है, अब वो कुत्ता किसका है, वो तो आवारा है, गलियों में पड़ा है बेचारा, बीमार हो गया, कुछ भी टांग में लग गई उसके, कुछ भी हो गया, तो वहां पे डॉक्टर जाएगा, तो डॉक्टर जाएगा तो पशु परिचर जैसे मान लो साथ गया उसके, तो उस कुत्ते को उठाएगा, उसको गाड़ी में बिठाएगा या कुछ भी करेगा, ले जाना होगा तो लेके जाएंगे, नहीं ले जाना है तो वहीं उस कुत्ते को पकड़ेगा, भाई इसको ढंग से पकड़ रहे कहीं काट ना ले, तो पशु परिचर उसको अपने हिसाब से उसकी गर्दन को पकड़ेगा ताकि ये कुछ काट ना सके। ये चीजें हैं, बोतल वगैरह लगवा देगा उस पे, ठीक है, उसके हाथ पैरों को बांध देगा, ये काम रहता है पशु परिचर का। तो आई होप ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से राजेश सर ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको समझा दिया है। आपको ये जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको ऐसे वीडियो YouTube पर नहीं मिलने वाली है, मैं ये गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। आपको ऐसे वीडियो कहीं पे नहीं देखने को मिलेगी, तो आप फटाफट से फॉलो कर लो, क्योंकि जितने भी वीडियो हम लेकर आते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में एकदम सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और समझा ही देते हैं, कोशिश तो करते हैं या समझा देते हैं, समझ में आ भी जाती है आपको। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि अन्य लोगों को भी समझ में आ सके, ठीक है साथियों। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो सभी आपके साथ शेयर की जाती हैं, और वो भी बिल्कुल हिंदी भाषा में। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।